आने के लिए हम बाराबंकी शहर चले चलें और मिर्जा जी की कब्र खोद कर देख लें। ये बात तय करके सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। बिस्तर पर पहुंचने के बाद हर शख्स के जहन में यही अजीबो गरीब वाकया घूम रहा था। दूसरे दिन मुल्ला अपने चारों साथियों के हमराह बाराबंकी पहुंच गए। सीधे मिर्जा जी की कोठी का रुख किया। दरवाजे पर आदमियों का हुजूम लगा हुआ था। दरियाफ्त करने पर पता चला कि परसों मिर्जा जी का इंतकाल हो गया है, आज उनका तीजा है। इजहारे अफसोस और रस्म ताज़ियत अदा करने के बाद ये लोग भी ईसाले सवाब की मजलिस में शरीक हो गए। फारिग होने के बाद ख्वाहिश जाहिर की कि हमें कब्र तक पहुंचा दिया जाए ताकि उनकी कब्र पर फातिहा पढ़कर कम अज़ कम हक के दोस्ती तो अदा कर दें। एक शख्स की रहनुमाई में कब्रिस्तान पहुंचकर फातिहा पढ़ी और कब्र का निशान अच्छी तरह जहन में महफूज करके अपनी क़यामगाह पर वापस लौट आए। सारा दिन मिर्जा जी के हालात मालूम करते रहे। पता चला कि इस इलाके के वो एक छोटे मोटे नवाब थे। अंग्रेज़ी तहजीब के दिलदादा और अंग्रेज़ों के गायत दर्जाए खैर ख्वाह थे। शामो सहर की ज़िंदगी ऐशो इशरत में डूबती रहती थी। घर का सारा माहौल अंग्रेज़ी तमद्दुन में गर्क था। शाम के वक्त खाने से फारिग होकर उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जबकि सारे शहर पर नींद का सन्नाटा तारी हो जाए। खुदा खुदा करके जब आधी से ज़्यादा रात ढल गई तो पांचों आदमी उठे और दबे पांव कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। खतरनाक इक़दाम की दहशत से दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन हकीकत हाल की जुस्तजू के जुनून में आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अपने हाफजे की रहनुमाई में आसानी से मिर्जा जी की कब्र तक पहुँच गए। कांपते हुए हाथों से कब्र की मट्टी हटानी शुरू की। काफ़ी देर के बाद तख्ता नजर आया। अब हिम्मत करके दो शख्स कब्र में उतरे और एक एक करके तख्ता हटाया। अब सफ़ेद रंग का कफन सामने नजर आ रहा था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी कफन खोलने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हर शख्स अपनी जगह कहे जा रहा था कि मालूम नहीं कफन का मुंह खोलने के बाद क्या नक्शा नजर आए। काफ़ी जुर्रत से काम लेकर एक शख्स ने पाइंती के तख्ते पर खड़े होकर चेहरे से कफन का नकाब उलट दिया। जो ही चेहरे पर नजर पड़ी, दहशत से लोगों का खून सूख गया। मिर्जा जी की लाश के बजाय कब्र में एक अरब की लाश पड़ी हुई थी। डील डोल और चेहरे से वो अरब ही मालूम हो रहा था। ये मंजर देखकर लोग हैरत में डूब गए। जल्द जल्द कफन को दुरुस्त किया, तख्ते लगाए और मिट्टी बराबर करके कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। सांस फूल रही थी। क़यामगाह पर पहुंचकर एक होलनाक सकते की कैफियत सब पर तारी थी। कुदरत का ये अजीब व गरीब तमाशा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कमिश्नर की लड़की की लाश कहाँ गायब हो गई। नींद कुछ ज्यादा गहरी नहीं थी, सिर्फ पलक झपकती थी कि मुल्ला जी ने एक निहायत हुसैनो दिलकश ख्वाब देखा। वही कमिश्नर की बेटी फातिमा हूरे खुल्द के झिरमट में सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। करीब आकर उसने सलाम किया।